नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन नाम का उनका एक एनजीओ है और उसमें भी कई टैक्स की गड़बड़ियां, बल्कि चीन से उसमें पैसा आया था, ऐसी चीजें आपने पिछले दिनों समाचार में सुनी होंगी। इसको लेकर के जांच अभी चल रही है, लेकिन कुछ चीजें और खुल गई हैं। अब जो खुलासा हुआ है, अब पता लगा है कि एक संस्था है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क RHRLN, इसके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज है क्योंकि नक्सलियों से कनेक्शन सामने आया है। मिशनरियां भी इसको फंडिंग करती हैं। इसको लेकर केस चल रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में राजीव गांधी फाउंडेशन का खुलासा हुआ था। इसके बाद पता लगता है कि एक और संस्था है जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन से पार्टनरशिप की। 2018 और 19 तक के आंकड़े हैं कि अमन बिरादरी ट्रस्ट ABT, इससे एक संबंध है, इससे एक गठबंधन है और इसकी भागीदारी है राजीव गांधी फाउंडेशन में। इसका पैसा आया है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं। और इसका जो फाउंडर है वो कौन है, आप सब उसका नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और चीजें समझ में आएंगी। हर्षमंदर, जी हां, हर्षमंदर जो है, इसने इसकी स्थापना की थी ABT की। और ये जो ABT है, इसका संबंध किससे है, तो जॉर्ज सोरस से। जॉर्ज सोरस, जिसको लेकर के स्मृति ईरानी ने खुलासा किया कि इसके संबंध कांग्रेस से हैं। इसका पता लग रहा है कि कांग्रेस के संबंध से ही ये हर्षमंदर इसके साथ जुड़ करके टूल किट तैयार करके और भारत विरोधी अभियान का हिस्सा चला रहे हैं। आपको बता दें, हर्षमंदर की जो ये संस्था है ABT, ये जो संस्था है, ये CAA के विरोध के समय रोहिंग्याओं के पक्ष में अभियान चला रही थी। ये हर्षमंदर जो है, ये CAA के प्रोटेस्ट के समय इसके बारे में पता लगा था कि दिल्ली का जो शाहीन बाग बना था, वहां ये जुड़ करके और पूरी एक्टिविटी चला रहे थे। कनेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है। जॉर्ज सोरस नाम का व्यक्ति, जो दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो चुनी हुई सरकारों को इसी तरह गिराने का काम करता है और किस तरह से वो हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलता है, उसके बयान में जब वो सार्वजनिक बयान हुआ है तो ये पता लगा है कि वो ये कहता है कि मोदी सरकार भारत में हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहती है, ये तानाशाह है और यहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस शब्द से पता लगता है कि कितनी तकड़ी एक टूल किट बनाई गई है, जिसमें जॉर्ज सोरस नाम का व्यक्ति, जो कि अरबों खरबों रुपए भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार में खर्च करता है, वो किस तरह का बयान कर रहा है। और जो वो बयान कर रहा है, यही बयान BBC कर रहा है। BBC डॉक्यूमेंट्री तैयार करके उसके जरिए यही बताना चाहता है इस देश में जो युवा मुसलमान हैं, जो 2002 गुजरात के दंगों में इस देश में नहीं थे, यानी दुनिया में नहीं थे, बाद में पैदा हुए हैं, उनको यह बताना चाहता है कि तुम मोदी की तरफ जा रहे हो, मोदी को वोट देने का अगर मन बना रहे हो तो इसको वोट मत दो, ये तो मुस्लिम विरोधी है, ये तो दंगाई है। लेकिन BBC ये भूल जाता है कि नरेंद्र मोदी ये आज से नहीं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज तक 8 साल प्रधानमंत्री के रूप में लगभग हो गया है। वहां से लेकर आज तक, जो गुजरात से लेकर यात्रा शुरू हुई और आज दिल्ली तक मोदी जी पहुंचे हैं। आप 2002 के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, इसके बाद की कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई खबर, कोई आरोप आपके पास मोदी के खिलाफ नहीं है। और देश के मुसलमान युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि यदि मोदी मुस्लिम विरोधी होता तो भाई वो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, मोदी तो प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब से लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो क्या गुजरात के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, 2002 के अलावा कोई दूसरा दंगा हुआ क्या? मोदी ने कोई अत्याचार किए क्या? ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या? अगर होती तो क्या नहीं लाते? अब केंद्र में मोदी है, जितनी योजनाओं के लाभ किसी हिंदू को मिले हैं उतने ही मुसलमान को भी मिले हैं। और आज का युवा
मैं मुस्लिम युवाओं से खास तौर पे कहना चाहूंगा कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप पढ़े लिखे हैं, तो जरूर सर्च करिए और पता लगाइए क्या मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप ये सिद्ध कर पाएं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। अगर आप नेताओं की बात पे जाना चाहते हैं, ओवैसी जैसे नेताओं के बयानबाजी पर जाना चाहते हैं, तो आप समझिए कि ये उस टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं जो जॉर्ज सोरोस ने तैयार की है। आप अगर राहुल गांधी के बयान पर जाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भ्रमजाल में फंस सकते हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग चलाइए और तय करिए। जिस तरह से मैंने नाम लिया ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, जिस तरह से मैंने नाम लिया एबीटी, हर्षमंदर, पता लगाइए तो पता लगेगा कि कांग्रेस का किस तरह से इनसे संबंध रहा है और कांग्रेस किस तरह से इस देश में मोदी को हटाने के लिए फर्जी न्यूज और नफरत के बाजार के जरिए झूठ फेक फैलाकर मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करना चाहती है। क्योंकि मोदी ने धारा 370 हटाई, कश्मीर में आज आतंकवाद खत्म। जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, इस तरक्की में देश विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी और आज 5वें स्थान पर है। और इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसमें एक नाम और है और वो इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट साहिल शेट्टी। इसको लेकर के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है कि ये जो है सीए के विरोध के समय मुसलमानों को भड़काने के लिए भाषणबाजी कर रहा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। अगर ये सच है, मैं अगर लगा रहा हूं, तो ये बहुत खतरनाक है कि देश का एक सबसे पुराना राजनीतिक दल किसी विदेशी एक षड्यंत्रकारी के साथ मिलकर देश में माहौल खराब करके चुनाव जीतना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार इस देश में 2024 में फिर से बन जाए, जिनका कार्यकाल में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तुष्टीकरण और हिंदुओं का, खासतौर पे हिंदुओं का ये जो अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार, राम मंदिर को रोड़ा बनने वाले लोग, ऐसे लोगों की सरकार चाहते हैं। आज जो आप भारत की तरक्की देख रहे हैं, कम से कम युवाओं को तो आज दिख रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही हैं, दुनिया की इंडस्ट्री भारत में आ रही हैं। तो चीन को भी दिक्कत है और ये सारे मिलकर के एक साथ मोदी पर प्रहार करना चाहते हैं। आंखें खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए और खुले दिमाग से सोचिए कि कोई विदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहा है केवल मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी की सरकार को हटाने के लिए। तो फिर वो कांग्रेस की सरकार को क्यों लाना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर भी खोजिए कि यदि मोदी 2024 में हट जाते हैं और मोदी के हटने के बाद मान लो 2024 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो इसमें जॉर्ज सोरोस का क्या फायदा है? इसमें चीन का क्या फायदा है? इसमें ब्रिटेन का क्या फायदा है? जब आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोदी के विरुद्ध ये जो षड्यंत्रकारी हैं, आखिरकार इनकी मंशा क्या है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा भारत, कैसा भविष्य चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2024 में एक बार फिर से मोदी आए, और अगर आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति ना बने जो विदेश यात्राएं गुप्त करता है, जो यहां 2G, 3G, कोयला जी और किस तरह के घोटाले होते हैं जिनके शासनकाल में, जिनकी वजह से यहां इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, बोर्ड बना और हिंदुओं के मंदिरों को एक्वायर किया गया। ऐसी सरकार चाहते हैं, आपके ऊपर है।
यदि आप ये चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत सनातनियों का सम्मान यहां होता रहे, ऐसा भारत चाहते हैं, भारत तरक्की करे, विश्व गुरु बन जाए, तब आप साथ खड़े होइए और अपने नेता का साथ दीजिए। मैंने अपना काम किया है आप तक ये जानकारी पहुंचाकर। अगर आप मोदी को चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि 2024 में फिर से मोदी आ जाए, मोदी के समर्थक हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये देश के दुश्मन जो विदेशों में भी बैठे हैं उन तक ये सूचना पहुंच जाए कि भारत का युवा जाग चुका है, भारत का युवा और भारत के नागरिक आपके षड्यंत्रों को समझ चुके हैं। मुकाबला खुला, आप पैसे फेंकिए, हम निस्वार्थ लोग, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास है, हमारे तो ऐसे ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं, कितने ही वीर हमारे, कितने ही क्रांतिकारी जिन्होंने तन मन धन अपना जीवन इस भारत की रक्षा के ऊपर वार दिया। आज चीन मुंह बाए हमारे बॉर्डर पर खड़ा है, आज पाकिस्तान कंगाल हो गया है और वो चाहता है किसी तरह भारत के अंदर ऐसी सरकार, कमजोर सरकार आ जाए जो हाल पहले थे हमारे, कि जो हम चाहते थे वो आ जाता था। ये मोदी कहां से आ गया, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। मुकाबला कड़ा है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सच के साथ है, जीत उसी की होती है जो भारत को मां मानता है। ये मेरी मां है, मां की सेवा करेंगे तो निश्चित जानिए ईश्वरीय शक्ति भी उसके साथ काम करती है। मैंने अपना काम किया, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम।